हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो क्या आप सभी तैयार हैं नए अध्याय को पढ़ने के लिए। आ जाइए बच्चों, आपने अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 13 जिसका नाम है गुब्बारे की खोज। आइए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे गुब्बारे की खोज के बारे में हमें क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये आपकी बहुत काम का अध्याय होने वाला है। ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, पाठ परिचय क्या है। रंग बिरंगे हरे नीले पीले रंग के विभिन्न आकार के गुब्बारे, बच्चे तो बच्चे बड़ों का मन भी मोह लेते हैं ना बच्चों। इतने रंग बिरंगे गुब्बारे सभी का मन मोह लेते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसका मन इन गुब्बारों पर ललचाता ना हो, है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुब्बारा पहली बार कब और कैसे बना। आइए इस पाठ में गुब्बारों की कहानी जानते हैं। तो बच्चों देखिए, इस अध्याय में हमें यही बताया जाएगा कि गुब्बारे किस प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है, और कब इसकी पहली बार खोज हुई थी। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले हम इसका शैक्षणिक लक्ष्य भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। आविष्कार, जिज्ञासा, कुछ नए करने की प्रेरणा, ये सारे बच्चों हम इस अध्याय में देखेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए बच्चों, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के अलग अलग यहाँ पे बच्चों आकार वाले जो है गुब्बारे है ना, रंग बिरंगे। चलिए बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं अब हमारा ये नया अध्याय। देखिए देखो, तो बच्चों गुब्बारा आप लोगों को बहुत पसंद होगा, है ना। आज हम आपको गुब्बारे की खोज की कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है, यहाँ पे गुब्बारा तो आप सबको पता ही है क्या होता है ना। तो बच्चों उसकी खोज के बारे में हमें यहाँ पे ये कहानी एक सुनाई जा रही है। चलिए इसे सुनते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। आइए। फ्रांस में जोसेफ और जैक्स नाम के दो भाई रहते थे। तो बच्चों यहाँ पे नाम क्या था, जोसेफ और जैक्स, ठीक है। वो कागज के लिफाफे बनाते थे। एक दिन दोनों भाई घूमने के लिए नदी के किनारे गए। वो एक नाव पर चढ़कर मस्ती कर रहे थे। ठीक है बच्चों, वो घूमने गए थे और नाव पर चढ़कर जो है मस्ती कर रहे थे। फिर क्या हुआ बच्चों, आगे देखिए आप। मस्ती करते हुए जोसेफ नदी में गिर गया। इससे उसकी कमीज भीग गई। घर पहुंचकर जोसेफ ने उसे एक तार पर सूखने के लिए डाल दिया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, जोसेफ ने क्या किया, उसकी कमीज को जो है उसमें मतलब तार पर जो है डाल दिया उसे सूखने के लिए। ठीक है, फिर देखो उसके नीचे अंगीठी सुलगा दी। ठीक है, अंगीठी क्या होती है बच्चों, जिसमें हम हाथ सेकते हैं ना, अंगीठी, ठीक है वो, ठीक है, चूल्हा उसके नीचे डाल लगा दिया ताकि क्या हो जाए, वो जल्दी सूख जाए। वह नंगे बदन कमीज को सुखा रहा था। उसके पास दूसरी कमीज भी नहीं थी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कि वो दोनों जो थे बच्चों, उसके देखिए उनके पास दूसरी कमीज नहीं थी, इसीलिए वो क्या कर रहा था, उसी कमीज को देखिए, देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये अंगीठी है और यहाँ देखिए वो अपनी कमीज को सुखा रहा है ना। देखिए बच्चों यहाँ, अब इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या हुआ देखो। आग के धुएं से कमीज सूख रही थी। जोसेफ ने देखा कि उसकी कमीज ऊपर की ओर उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हवा चल रही है, हवा भी चल रही है बच्चों, और देखिए नीचे से जो धुआं आ रहा है ना, इससे भी जो है कमीज ऊपर की ओर उड़ रही है। ठीक है, देखिए फिर कमीज को उड़ते देखकर उसके दिमाग में एक विचार आया। यदि आग से निकलने वाली धुएं को किसी थैले में भर दिया जाए तो थैला भी कमीज की तरह ऊपर उड़ने लगेगा। तो देखिए बच्चों, समझ पा रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से जब ये जो कमीज है ऊपर उड़ रही थी इस धुएं की वजह से, तो उसने सोचा कि अगर इसके धुएं को एक थैले में भर दिया जाए, एक पन्नी में भर दिया जाए, तो फिर उसको भी ये ऊपर की उड़ा की ओर ले जाएगी, ऊपर की ओर उड़ा कर ले जाएगी, है ना बच्चों, ऐसा ही होगा। तो उसके दिमाग में ये जो है एक तरकीब आई। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या हुआ। फिर दोनों भाइयों ने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें जलाकर उनके धुएं को कागज के थैले में भरा। धुआं भर जाने से थैला ऊपर की ओर उड़ रहा, ठीक है, उड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में नीचे गिर पड़ा। तो बच्चों देखो हुआ क्या, बस उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही किया, लेकिन भरने के बाद जो गुब्बारा है बच्चों, जो उन्होंने बनाया था कागज का, जो एक जो भी था थैला, वो ऊपर की ओर उड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वो नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो फिर इससे दोनों भाई निराश नहीं हुए। ठीक है, वे लगातार प्रयोग करने में लगे रहे। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मतलब वो अपने प्रयास जो है वो लोग करते रहे, लगातार करते रहे। अब देखिए इसके आगे फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए सन 1783 में दोनों भाइयों ने बहुत मोटे कपड़े का एक गुब्बारा बनाया। ठीक है बच्चों, मोटे कपड़े का, उसे एक चबूतरे पर बांस की मदद से उल्टा टांग दिया। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए मतलब उन्होंने एक बहुत से मोटे से जो कपड़े था उसका एक गुब्बारा जैसा बनाया और एक लंबे से बांस की सहायता से जो है बच्चों चबूतरे पर उन्होंने टांग दिया उल्टा करके। ठीक है, चबूतरे पर ढेर सारी लकड़ियां जलाकर धुआं किया। धुआं जब गुब्बारे के भीतर गया तो उन्होंने गुब्बारे को खोल दिया।
ठीक है बच्चों, यानी कि जब वो पूरी तरीके से धुएं से भर गया ना, तब उसने गुब्बारे को खोल दिया। ठीक है, धुएं से यह भरा यह गुब्बारा 6000 फीट की ऊंचाई तक गया और फिर वापस धरती पर लौट आया। ठीक है, यानी कि बच्चों 6000 फीट की ऊंचाई तक जाने के बाद जो है फिर वापस ये आ गया। अब देखो, बाद में दोनों भाइयों ने गुब्बारे के नीचे एक जलती हुई अंगीठी को बांध दिया। जब तक अंगीठी जलती रहती तब तक गुब्बारा उड़ता रहता है ना बच्चों, क्योंकि जब तक उसमें से देखिए धुआं निकलता रहता था, है ना। अब देखो इसके आगे फिर क्या हुआ। अंगीठी बुझने के बाद गुब्बारा धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। ठीक है, इसी तरह यह प्रयोग कई दिनों तक चलता रहा। तो देखिए वो लगातार इस प्रयोग को जो है बच्चों वो लोग करते रहे। अब देखिए इसके बाद बच्चों फिर क्या होना था, आइए देखें। फिर एक दिन उन्होंने एक मुर्गी और बतख के पिंजरों को गुब्बारे से बांध दिया। इस तरह मुर्गी और बतख पहली यात्री बने। तो बच्चों यहाँ पे समझ पा रहे हैं, यानी कि ये जो देखिए हमारा हवा का गुब्बारा है ना बच्चों, इसमें इन्होंने देखिए पहली यात्रा वाले कौन थे, एक मुर्गी और एक बतख। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने गुब्बारे की सहायता से आसमान की सैर की। सैर यानी बच्चों यानी क्या कि इन्होंने वहां का भ्रमण किया। ठीक है, ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखो बतख और मुर्गी का बच्चा है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर क्या होना था, देखिए कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने भी गुब्बारे से आकाश की सैर की, जिसे फ्रांस के राजा लुई तथा वहां के हजारों नागरिकों ने भी देखा। ठीक है, वहां के राजा जो थे बच्चों फ्रांस के, उन्होंने और कई सारे नागरिकों ने वो उड़ता हुआ गुब्बारा देखा। अब देखो इसके बाद बड़े बड़े गुब्बारे बनाए जाने लगे। ठीक है, फिर बच्चों बड़े बड़े गुब्बारे बनाए जाने लगे। आगे चलकर जेटिनल नाम के व्यक्ति ने इन गुब्बारों को हाइड्रोजन गैस द्वारा उड़ाकर एक नया चमत्कार कर दिखाया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले तो ये जो बच्चों देखिए जोसेफ और जो इनका भाई था, तो इन दोनों ने देखिए ये धुएं से देखिए अंगीठी जलाकर एक गुब्बारा बनाया था। लेकिन उसके बाद जो है वहां पे देखिए कौन था बच्चों, यहाँ पे देखिए जेटिलन नाम की, ठीक है, जेटिलन नाम के एक व्यक्ति ने जो है गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरकर जो है उनको ऊपर की ओर ले जाकर एक नया जो है रूप दिया। ठीक है बच्चों, आज हम जो गुब्बारों का प्रयोग करते हैं जो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, उनमें बच्चों हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये था हमारा अध्याय, जिसमें हमने जाना कि यहाँ पे एक गुब्बारे की खोज किस प्रकार हुई है ना। तो बच्चों अब हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। ठीक है, देखिए देखो यहाँ पे शब्दावली इसकी, ये देखिए गुब्बारा यानी कि बैलून। ठीक है, ये हो गया बैलून। अंगीठी यानी कि चूल्हा, स्टोव। अब देखिए इसके आगे और कौन से शब्द है बच्चों, यहाँ देखिए सैर यानी कि घूमना, टू जॉन्ट। ठीक है, चमत्कार यानी कि आश्चर्यजनक घटना। ठीक है, मिरेकल। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय। आइए बच्चों अब हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। पार्टियों में इस्तेमाल होने वाले गुब्बारे रबड़ के पेड़ों से मिलने वाले लेटेक्स से बनते हैं। ठीक है बच्चों, जो रबड़ के गुब्बारे होते हैं ना खींचने वाले, ये किससे बच्चों, पेड़ से मिलने वाले लेटेक्स से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे बच्चों, लेटेक्स से बने गुब्बारे पूरी तरह वातावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, फिर देखो इन्हें बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। रबड़ का एक पेड़ करीब 40 साल तक लेटेक्स का उत्पादन कर सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेटेक्स यानी कि जो रबड़ का पेड़ है उससे लेटेक्स लिया जाता है। ठीक है, अब देखो हीलियम से गुब्बारे हवा में तैरते हैं, क्योंकि हीलियम हवा से हल्की होती है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद बच्चों, आज गुब्बारों का प्रयोग विज्ञापन के रूप में किया जाता है ना बच्चों। विज्ञापन के देखिए बड़े बड़े बैलून बनाकर, बड़े बड़े गुब्बारे बनाकर उनके ऊपर जो भी विज्ञापन होता है वो लगा दिया जाता है और बस उसको हवा में छोड़ दिया जाता है बच्चों। ठीक है, ताकि वो जहां जहां तक जाए अपना जो है बच्चों वो विज्ञापन दिखाता जाए, है ना। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है ना। तो बच्चों अब इसके आगे आपको दिया है अभ्यास कार्य, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने यहाँ से बहुत अच्छी चीजें जानी होंगी कि एक गुब्बारे की खोज किस प्रकार हुई है ना। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।